हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो आपको देख लेनी होगी, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या करना है, इसके पिछला इतिहास को तो थोड़ा जानना होगा कि आखिर में ये आया कहाँ से। ठीक है, तो शॉर्ट में समझेंगे कि आखिर में ये आया कहाँ से। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद थे, कल क्लास में पढ़े थे 16 महाजनपद, प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद होता है मगध महाजनपद। कौन है? मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद में कई ठो वंश होते हैं, जिसका ट्रिक है हसीन मसूक शाह। ठीक है, हसीन मसूक शाह, मसूक शाह। तो ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, तो म से मौर्य वंश। तो इस तीनों के बाद, तीन वंश के बाद जो मगध साम्राज्य है, उसमें तीन वंश के बाद जो चौथा वंश आता है वो मौर्य वंश आता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किसका किसका वर्णन है, तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, और किसका, अशोक का, इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो आइए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके लगा दिया हूँ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था, तो विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रो कोर्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स जो थे वह सैंड्रो कोर्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ, तो विशाख दत्त में। किसमें? विशाख दंत में। अगला जो कह रहा है नोट में कि कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन है कि माइकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है, तो लकड़ी से। बता देंगे, लकड़ी से। अगला क्वेश्चन है, सेलुकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसे? सेलुकस और जिसे अलेक्जेंडर जाना जाता है, सेलुकस निकेटर को किसे पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कुम्भकार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो पाटलिपुत्र के। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सैंड्रो कोर्ट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है, सैंड्रो कोर्ट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है, तो जास्टिन। किसने? जास्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या बोला? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को सर्वप्रथम किस शासक ने जीता था, तो किसने जीता था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त क्या होता है, प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह कहाँ था, पश्चिम भारत में था। ठीक है, आगे कह रहा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह अपना अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति से संलेखना, जिसे पद्धत कहा जाता है, उससे अपने प्राण त्याग दिए। तो अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ प्राण त्यागे, तो श्रवणबेलगोला में। किस पद्धति से, तो जैन विधि से और उपवास पद्धति से। उपवास पद्धति से, जिसे संलेखना पद्धत कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था, तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को क्या कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है, तो पत्थर की पट्टियों पर।
किस पर? पत्थर की पट्टियों पर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर पाकिस्तान में। कहाँ? पेशावर पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत। जो अशोक ने शिलालेख लिखे हैं, सबसे ज्यादा शिलालेख किसने लिखवाया? अशोक ने। तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? तो प्राकृत भाषा का। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। जो गुप्त काल है, यहाँ थोड़ा कट गया है लेकिन गुप्त काल लिखा है, गुप्त काल का व्यवस्था जो था उसका प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका मेगास्थनीज में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का, क्योंकि जैन धर्म के विधि द्वारा ही सरोड़ बेलगोला में क्या किए थे? अपना प्राण त्यागे थे। तो अंतिम जो उनका धर्म था वो कौन था? जैन धर्म था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्या बोल रहा है? जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है वह भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में क्या किया है? विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? जो अशोक के समकालीन तुर्मय था वह कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। कहाँ का? मिस्र का। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस, क्या नाम था? टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। इस संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। तुर्मय किसे कहा गया है? जो मिस्र का शासक था टॉलमी फिलाडेल्फस, उसका संबंध जो अशोक से था उसी संबंध को क्या कहा गया है? तुर्मय कहा गया है। आगे जो क्वेश्चन बोलेगा वह क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रगढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का। अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि किससे प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन है? भाग एवं बलि। अगला क्वेश्चन है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। आगे जो है, एक क्या बोल रहा है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। याद रखेंगे, जो कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ लेख हैं उसमें अशोक की जो रानी कौरुआकी है, अशोक की रानी कारुआकी, उसके दान देने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिले हैं? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अगर पूछे तो अशोक के किस शिलालेख में मिले हैं? 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो 7वां। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? तो बृहदर। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की जानकारी प्राप्त होती है, और एक है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जिसमें जल संचयन की व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था अलेक्जेंडर। तो अशोक के जो समकालीन मिस्र का राजा था वह कौन था? अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया और बेबीलोन। ठीक है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन। उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पश्चात देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने। अशोक का नाम भी देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। उनके बाद किसने प्राप्त की? तो दशरथ ने। ठीक है। आगे जो दिया गया है इसको पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन हम करेंगे। क्या कह रहा है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह दमन किया था? तो तक्षशिला में। तो तक्षशिला में इन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। इससे प्रभावित होकर इनके पिता जो बिंदुसार थे इन्हें राजा बनाने का प्रतिज्ञा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य।
अगला क्वेश्चन है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे होती है? अरामाइक भाषा से। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य कौन है? आचार्य चाणक्य को कौटिल्य कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? तो बैक्ट्रियन शासकों का। किसका? बैक्ट्रियन शासकों। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण। अगला क्वेश्चन है वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वह कौन था? तो बिंदुसार। अमित्रघात कौन है? बिंदुसार है। ठीक है। ये क्या दिया है कि इस काल में जो मौर्यकालीन है इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के जो सिक्के थे वे 4 प्रकार के थे, पड़, अर्धपड़, पाद, अष्टभाग। और तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे, मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्ध काकड़ी जो थे तांबे के सिक्के वह किस काल के हैं? तो मौर्य काल के हैं। ये आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। और इसके पहले हम लोग बहुत से टॉपिक इसका कवर कर चुके हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। और शैव धर्म, इसके पहले वैदिक सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता। बाकी जो भी टॉपिक हैं इसके पहले सभी को क्लियर कर चुके हैं हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ये महेश कुमार बर्नवाल की बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी किताब है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो एक जरूर देख लिया करिए, डेली डालता हूँ। ठीक है। और क्वालिटी भी करवा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था भी करा रहा हूँ। तो जाकर जो वीडियो आपको देखना हो वो देख लिया कीजिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, कोई ज्यादा लंबा होता नहीं है। तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।